Hi everyone. So we would be recording complete art and architecture from right ancient to modern era. From this lecture, at least you can expect 1 to 2 questions in your prelims examination. Okay, let's start with the session. We would be starting right with Indus Valley civilization. तो आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग किस टाइप की होती थी? ग्रिड पैटर्न. व्हाट इज ग्रिड पैटर्न? इट इज दिस परपेंडिकुलर पैटर्न. ओके, इस टाइप के रोड्स हुआ करते थे और यहाँ पे सेटलमेंट हुआ करते थे. ओके, ग्रिड पैटर्न, कवर्ड ड्रेनेज, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम. ओके, हालांकि आज के दिनों में देखने को नहीं मिलते बट उस टाइम पे हुआ करता था. ठीक है, ड्वेलिंग हाउसेस. ओके, पब्लिक बाथ्स. हर एरिया में पब्लिक बाथ्स, एक कॉमन गर्म कुंड हुआ करता था. ओके, मटेरियल घर कैसे बनते थे? बर्न्ड ब्रिक्स. ब्रिक्स जला के बनाया जाता था. ठीक है, अर्बन एरियाज में. और धूप से सुखा के, देखो जैसे इसमें भट्टी, भट्टी समझते हो? भट्टी का यूज किया जाता था, फर्नेस का. एंड रूरल एरियाज में डायरेक्ट धूप में सुखाते थे ब्रिक्स को. ठीक है, स्टोन कॉपर के आर्टिफैक्ट्स हमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है. ओके, दिस टाइप ऑफ, इफ यू सी द इमेज, इस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे. ये रूरल सेटलमेंट हुआ करता था. सन ड्राइड ब्रिक्स वगैरह देखो, ब्रिक्स से. और ये अर्बन सेटलमेंट हुआ करता है. देखो इस टाइप की रोड्स हुआ करती थी. कैन यू सी? एकदम पतली पतली ग्रिड पैटर्न की रोड्स हुआ करती थी और ये घर के दीवार हुआ करते थे पतली पतली. उस टाइम पे कार, ये सब तो कुछ होते नहीं थे. ठीक है, बहुत ही अच्छा अर्बनाइज सेटलमेंट हुआ करता था उस टाइम पे. ठीक है, डॉकयार्ड देखो, दीज ये ग्रेनरीज हुआ करती थी स्टोरेज के लिए. ओके, ये वाटर बाथ, ग्रेट बाथ स्पेशली मोहनजोदड़ो. ओके, मोहनजोदड़ो, ग्रेट बाथ, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है. देखो एकदम ही काम की और रेलेवेंट चीजों की बात करेंगे, डायरेक्टली रिलेटेड टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ओके, बाकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एंशियंट वाला पार्ट है उसका डिफरेंट सेशन होगा. इसमें सिर्फ आर्ट एंड आर्किटेक्चर तक कंफाइंड रहेगी चीज. ओके, जैसे डॉकयार्ड कहाँ पे था? डॉकयार्ड लोथल, गुजरात. ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल है. वाटर रिसोर्सेज सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो, ग्रेट बाथ वहां पे पाया जाता है. ओके, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर. वुड बेस्ड आर्किटेक्चर होते थे, आयरन पिलर्स होते थे. बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था अशोका के टाइम पे से. तो स्तूप, चैत्य विहार. चैत्य क्या होते थे? जहां पे मॉन्क पूजा किया करते थे. एंड विहार वो एरिया जहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहा करते थे. केव, अजंता, एलोरा. के, नागार्जुन केव्स, लोमस ऋषि केव्स. ये सारे केव्स, केव पेंटिंग, ये सब हमें देखने को मिलेगा. मॉडर्न पिलर को देखो, जो जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जो चीजें बता रहा हूं, सिर्फ वही करनी है. जस्ट फोमो ना हो जाए. तो इन द टेलीग्राम ग्रुप आई शेयर द पीडीएफ. टेलीग्राम ग्रुप पे मैं पीडीएफ को शेयर कर दूंगा और आपको कोई डाउट है तो आप में से डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे. टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में गिवन है. ठीक है, आर्किमेनिड एम्पायर मतलब पिलर्स हुआ करता था. ओके, आर्किमेनिड पिलर्स किस टाइप के होते थे? अभी मैं इमेज भी दिखाऊंगा. मोनोलिथ मतलब एक सिंगल रॉक स्ट्रक्चर से बनता था. चुनार करके एक जगह थे, चुनार के स्टैंडस्टोन से ये चीजें बनती थी. ठीक है, अब इन पिलर्स में इंस्क्रिप्शंस कौन से लैंग्वेज में रहते थे? ब्रह्मी लिपि इंडिया में. ओके, पाली प्रकृत लैंग्वेज. और खारतोशी, नॉर्थ वेस्ट ईरान वाले साइड में खारतोशी स्क्रिप्ट का यूज किया जाता था. ये अरामिक मतलब इंडो इंडो ईरानियन लैंग्वेज से बनता था. ओके, ये देखो, ये पिलर्स होते हैं आर्किमेनियन पिलर्स. अब देखोगे सिंगल रॉक स्ट्रक्चर से बना है. और ये कैपिटल ऊपर एम्बलम, एनिमल्स, इन सबकी इमेज बनी रहती थी. ओके, मोनोलिथ रॉक स्ट्रक्चर. जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज मोनोलिथ शाफ्ट. ऊपर जो भी बना रहता है दैट इज कैपिटल. जैसे दिस इज सारनाथ में देखा गया है. सत्यमेव जयते, जो इंडिया ने इसको एज ए नेशनल एम्बलम भी लिया है. 4 लायंस की इमेज है. ओके, एंड लायंस जिस पे रेस्ट करते हैं, इट इज सेड टू बी अबैकस. एंड द होल स्ट्रक्चर जस्ट अबव द मोनोलिथ शाफ्ट, इसे क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं. ठीक है, दिस स्ट्रक्चर, ये इसको बेल बोला जाता है. लोअर कैपिटल इट इज सेड टू बी बेल. मिडिल कैपिटल को एबैकस बोला जाता है. एंड जो टॉप वाले स्ट्रक्चर को एनिमल, जो भी जानवरों की फिगर बनती थी, ये मौर्यस की पहचान होती थी. दिस इज अ क्रूड मॉडर्न स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. एग्जाम में आया तो गलत नहीं करना है. पहचान मैं आपको इमेजेस के साथ बता रहा हूँ.
ट्रस्ट मी, लॉर्ड ऑफ एफर्ट्स हैव बीन इन्वेस्टेड, इस पे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया गया है इन लेक्चर्स को बनाने में, ठीक है। सो प्लीज फायदा उठाना इन चीजों का। ओके, दिस इज सारनाथ पिलर। ओके, इस टाइप के रामपुर में बुल कैपिटल भी हुआ करता था, मोनोलिथ रॉक स्ट्रक्चर है। बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोलते थे? लोटस कैपिटल, बेल शेप। दिस इज अबैकस, और ये आपका क्या हो गया? सारनाथ का पिलर, ठीक है, जो एनिमल्स का हुआ करता था। तो ये डिफरेंट टाइप के कहाँ कहाँ देखने को मिलते थे? दीज आर द प्लेसेस, सांची, सारनाथ। आप एक बार जस्ट यू कैन गो थ्रू इट। ओके, आप इसको मैं पीडीएफ दूंगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, और जस्ट पॉज द वीडियो, देख लेना रामपुर वाला लोकेशन के हिसाब से कहाँ कहाँ क्या क्या कैपिटल्स में, एक जनरल आइडिया होना चाहिए इसका। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अशोका के टाइम से। अशोका के टाइम पे स्तूपा आर्किटेक्चर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। लेट्स से सांची। ओके, ये होता क्या था कि रेलिक्स एंड एशेस, जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स हुआ करते थे, ठीक है, जैसे सांची में सरीपुत्र और मुगाली का है, तो इनकी एक तरीके से रेलिक्स एंड एशेस को रखा जाता था, उसके ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता था। इन स्ट्रक्चर को अपन डिटेल में समझेंगे। ओके, बहुत सारे बुद्धा के रिलिक्स राजगृह, वैशाली, लॉट ऑफ प्लेसेस दे हैव बीन मेड। ओके, प्रोमिनेंट वन इज सांची। ये जो एंट्रेंस गेट होता था, इसको तोरण बोलते थे। ओके, वेदिका, मेहंदी, छतरी, सारी चीजें मैं बताऊंगा, है ना। द एंट्रेंस गेट देखो, द एंट्रेंस गेट वॉज सेट टू बी आपका तोरना। ओके, तोरण बोला करते थे, दिस वॉज द एंट्रेंस गेट। अब देखो इमेज में दिखते जाओ, आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। ओके, स्तूप जो होता था वो सिलेंड्रिकल बोलते थे, सर्कुलर पार्ट को अंडा बोलते थे, अंडा एंड हर्मिका, और छतरा टॉप में होता था। यू कैन सी दिस इज अंडा और हर्मिका, दिस पार्ट वाज हर्मिका, एंड सबसे ऊपर छतरा। बुद्ध, बुद्धम, संगम, ओके, गच्छामी, ये तीन प्रोमिनेंट मैसेजेस रहते थे। ओके, हर्मिका क्या होता था? ओके, हर्मिका स्क्वायर रेलिंग ऑन द टॉप ऑफ द माउंट, एज आई हैव सेड दिस दिस इज द स्क्वायर रेलिंग ऑफ द टॉप ऑफ द माउंट। छतरा, ओके, ट्रिपल अम्ब्रेला हुआ करता था। अब मेहदी प्रदक्षिणा पाथ, व्हाट इज प्रदक्षिणा पाथ? ये जो एरिया रहता था, यहाँ पे लोग जाके पूरा एक परिक्रमा करते थे, दिस पाथ इज सेट टू बी प्रदक्षिणा पाथ। ओके, दिस सेंटेंस इज सेट टू बी मेहदी। बात समझ में आ रही है? मेहदी एंड प्रदक्षिणा पाथ। ओके, ये प्रदक्षिणा पाथ के आउटर बाउंड्रीज को क्या बोलते हैं? वेदिका। इट इज सेट टू बी वेदिका। जो एंट्रेंस होता था, दिस एंट्रेंस वाज सेट टू बी मेहदी। पूछा जा सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वाज सेट टू बी मेहदी। सो आई होप ये इमेज से डायरेक्ट चीजें बहुत सारी आपको समझ में आई हैं। मूविंग फॉरवर्ड, देखो ये डायरेक्ट इमेज है, इसमें आप देखोगे सर्कुलर फॉर्म में रहता था मेहदी, वेदिका क्या होता था, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इंपॉर्टेंट स्तूपास कहाँ कहाँ पे थे? सबसे पहला हो गया आपका सांची स्तूपा, मध्य प्रदेश में, ये बर्न ब्रिक से बना हुआ है, अशोका ने बनवाया है, ठीक है, शुंगाज ने रिकंस्ट्रक्ट कराया था। दिस इज द इमेज ऑफ सांची स्तूप। ठीक है, सारी चीजें देखो, दिस इज तोरण, वेद, मेहदी, वेदिका, अंडा, छतरा, सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ओके, धार्मिक स्तूपा सारनाथ, अशोका ने बनवाया था, गुप्ता पीरियड पे खत्म हुआ था दिस वन। ओके, रेलिक्स ऑफ बुद्धा बोला जाता है। द इवेंट को सिग्निफाई करता है धर्म चक्र परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पे बुद्धा ने, लॉर्ड बुद्धा ने फर्स्ट सरमन दिया था, मतलब पहला उपदेश दिया था। ओके, निर्वाण प्राप्त करने के बाद, इस टाइप का है। ये सांची के आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो इनकारवेशंस होते हैं, ये जो इमेजेस बने, दे आर रिलेटेड टू जातक स्टोरीज रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द बुद्धहस। ठीक है, 4 गेट है सांची स्तूपा में, 4 गेट है, 1 2 3 4, हर साइड से एंट्रेंस है। ठीक है, भरूच स्तूपा। ओके, भरूच स्तूपा वॉज प्रोमिनेंटली शुंगा पीरियड में, इसके गेट स्टार्ट, मतलब ऑर्डर्स इसका अशोका के टाइम पे आ गए थे, बट मेन ये बना था शुंगा के टाइम पे। ओके, ये डिस्ट्रॉय हो गया था। ओके, इसके बारे में चीजें थी। अब ये किससे रिलेटेड था? स्तूपा में इमेजेस यक्ष और यक्षिणीज के रिलेटेड था, भरूच स्तूपा। यूपीएससी में क्वेश्चन कैसा आया था कि भरूच स्तूपा इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, सो इट्स नॉट डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। अगला स्तूपा है अमरावती।
ओके, अमरावती महाराष्ट्र में है। ओके, बस इतना ध्यान रखना कि ये बाकी सारे पिक्चर्स देखो और मोर और लेस सब एक जैसे ही है, सब एक जैसे ही हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द, ये हमने एक तरीके से डोम आर्किटेक्चर के बारे में समझा, स्तूप आर्किटेक्चर। नाउ विल टॉक अबाउट केव आर्किटेक्चर। मौर्यस रॉक कट केव को बनाने के लिए बहुत माहिर थे। फॉर एग्जांपल, ये एक बड़ा सा चट्टान का पीस हुआ करता था, इसमें काट काट के इन्हें गुफा टाइप बनाया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि अशोका ने आजीविका सेक्ट के सेंट्स को, ठीक है, उनके ग्रैंडसन दशरथ वगैरह इन लोगों को क्या क्यों हुआ था, अजीवी सॉरी, अशोका ने आजीविका सेक्ट्स के सेंट्स को, ओके, आजीविका सेक्ट कौन फॉलो करते थे, इनके जो पिताजी थे बिंदुसार। ठीक है, तो उनने बराबर केव्स, लोमस ऋषि केव्स बिहार में आजीविका सेक्ट वालों को डोनेशन में दिया था। ठीक है, नागार्जुन हिल्स बिहार के पास आप देख सकते हैं। ठीक है, अब सुदामा केव्स इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोमस ऋषि केव बिहार, बाकी इन दोनों को पढ़ने के बारे में जरूरत नहीं है। ओके, ये बहुत सिंपल केव्स हुआ करते थे, बुद्धिस्ट थे, इनमें कोई ऑर्नामेंटेशन डेकोरेशन नहीं हुआ करता था। ओके, देखो ये आप देख सकते हो, जैसे कि ये विदिशा में है, ये विदिशा में है। ओके, इट्स, ये सारे आपके यहाँ पे वरा गुप्ता के टाइम पे वरा अवतार देखने को मिलता है उदयगिरी में। ठीक है, इस टाइप के केव्स बनाए जाते हैं। केव्स के अंदर क्या होती है, पेंटिंग्स होती थी, रॉक इनकार्वेशंस हुआ करते थे। ओके, व्हाट आर चैत्य, चैत्य मतलब प्रेयर हॉल हुआ करता था मॉन्क्स का। ओके, ये इन सारे जगह चैत्तिस मिलते थे। ओके, अजंता एलोरा, भाजा केव्स, कर्ले केव्स, बाग, नासिक। ओके, विहार जहां पे मॉन्क्स रहते थे, द प्लेस ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, ये देखो इस टाइप के चैत्य और विहार होते थे। दिस इज द प्लेस ऑफ रेसिडेंस, दिस इज द प्लेस ऑफ वर्शिप। ओके, अब हम बात करेंगे अजंता केव्स के बारे में। बेसिकली इट इज डेडिकेटेड टू बुद्धिस्ट रिलीजन, ये डेडिकेट किया गया किनको, बुद्ध को। ओके, चैत्य और विहार दोनों भैया, मॉन्क अगर पूजा करेंगे तो रहने की भी व्यवस्था होगी इसमें। ओके, अब क्या है कैसा है, नंबर इन ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखो आपको कुछ कुछ पेंटिंग्स ध्यान रखनी है। पेंटिंग किस टाइप की है, बुद्ध की इमेज है, महापरिनिर्वाण की इमेज है। ठीक है, एक बुद्ध की इमेज है। देखो दिस इज द बुद्धिस्ट इमेज, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पेंटिंग्स बनी हुई है, पेंटिंग्स के बारे में मैं बताऊंगा। इसको बोलते हैं फ्रेस्को स्टाइल ऑफ पेंटिंग। फ्रेस्को स्टाइल ऑफ पेंटिंग में राइस के हस्क को पानी के साथ मिला के और जो भी वो ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ मिला के पेंटिंग किया जाता था। ठीक है, फ्रेस्को स्टाइल पेंटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। पेंटिंग्स में बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे कि लॉर्ड बुद्धा, एक सेकेंड, चेंज इमेज। ठीक है, इनकी पद्म पानीस की इमेज है। यूपीएससी 2017 में पूछा गया था कि पद्म पानी की इमेज कहाँ पे बनी हुई है, 11th क्लास के एनसीईआरटी में ये वाली इमेज डायरेक्ट बनी हुई है। ठीक है, दे आर होल्डिंग लोटस, जातक स्टोरीज से रिलेटेड है। और एक है जहां पे भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, जहां पे लॉर्ड बुद्धा ने क्या किया था, अपने हथेलियों से भूमि को स्पर्श किया था। ओके, अपने हथेलियों से भूमि को स्पर्श किया था, और इसके थ्रू व्हाट हैपेंड कि क्योंकि मारा की जो आर्मी थी, मारा के जब फोर्सेस को पता चल गया था, राजा थे मारा की, भाई बुद्ध को एक तरीके से निर्वाण मिलने वाला है, तो वो डिस्ट्रैक्ट करने आ गए थे। तो बुद्ध ने जमीन को टच करते हुए सौगंध ली थी धरती माता की कि यार कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक तरीके से हम क्या करेंगे, मैं अपने मतलब धरती को साक्षी मानते हुए कह रहा हूँ कि मैं अपने लक्ष्य से डेविएट नहीं होऊंगा। इस टाइप की पेंटिंग्स हमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, ये अजंता एलोरा केव्स है, देयर आर लॉट ऑफ केव्स, 2 फ्लोर में बना हुआ है। ठीक है, इसमें याद रखनी है आपको फ्रेस्को पेंटिंग, फ्रेस्को पेंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, एलोरा डिस्ट्रिक्ट, एलोरा डिस्ट्रिक्ट, अजंता एलोरा दोनों कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। अब देखो ये एलोरा जो केव्स है, अजंता केव्स 2 फ्लोर के हैं, एलोरा केव्स आपके 3 फ्लोर के हैं। ओके, अब इसमें बुद्धिस्ट, ब्राह्मणिकल और जैन केव्स तीनों देखने को मिलेंगे। हिंदुइज्म का भी काफी इन्फ्लुएंस है, जैसे अजंता में मेन इन्फ्लुएंस किसका है, अजंता में मेन इन्फ्लुएंस वी हैव दैट ऑफ किसका, बुद्धिज्म का। ठीक है,
तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, लॉर्ड ऑफ थिंग्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे बुद्ध की इमेज वगैरह देखोगे, ये सारी चीजें आपने बुद्धिज्म में मैंने आपको पढ़ाया। अमिताभ, वज्रराज, ठीक है, ये कौन, ये तारा देवी, ये सब बोधिसत्वास है। मंजूश्री, अवलोकित, शिवरा, ठीक है, ये सब बोधिसत्वास है, इनकी इमेजेस बनी हुई है। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि यार ये इमेजेस आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। अब अलोरा में आपका देखो और भी इमेजेस देखने को मिलेगा, जैसे रावण शेकिंग माउंट कैलाश। बोला जाता है कि जब एक तरीके से रावण जब शिव जी की भक्ति कर रहे थे, जब उनको वो जो चीज, जिस चीज की वरदान मांग रहे थे, शिव जी नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने कैलाश को उठा लिया था, शिव जी ने अपने पांव की उंगली के थ्रू दबा दिया था कैलाश को। तो रावण का जब हाथ दब गया था, तब उनने शिव स्तुति में शिव स्तोत्रम गाया था, जो हम पढ़ते हैं ना, जटा तवी तलक चलम प्रवाह, जो बेसिक आप जो हम सुनते हैं, वो शिव स्तोत्र ही वॉज। बोला जाता है कि ओरिजिनल सिंगर कौन थे, ही वॉज रावणा। ओके, एलिफेंटा केव्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा केव्स की सबसे खास बात क्या हो जाती है, एलिफेंटा केव्स ये आपके देखने को मिलते हैं, इट्स आल्सो प्रेजेंट इन द रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र, कोंकण आइलैंड्स में। इसमें शिव जी की त्रिमूर्ति इमेज है, त्रिमूर्ति, तीन फेस वाले, मतलब पोर्चुगीज इसको देख के इतना ज्यादा मतलब डर गए थे, इतना ज्यादा मतलब डर तो नहीं गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे पोर्चुगीज, कि इन्हें ये लगा था कि यार मतलब पता नहीं ये क्या ही बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी पेंटिंग है, रावण शेकिंग माउंट कैलाश, यहाँ पे भी इस चीज की, तो एलोरा के एडजेसेंट में पेंटिंग है इसकी, ठीक है। नटराज की भी पेंटिंग है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये किसने बनवाया था, राष्ट्रकूट के एक राजा थे कृष्णा, इनने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था। ओके, शेवाइट केव्स वगैरह है, अजंता एलोरा, यू कैन सी दिस इमेज। कभी मौका मिला महाराष्ट्र में जरूर से जाना। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे उदयगिरी केव्स। उदयगिरी केव्स कहाँ पे, एक एमपी में भी है और एक उड़ीसा में है, पर हम उड़ीसा वाले की बात करेंगे। ये खांडागिरी केव्स भी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। किंग खालेब करके थे, कलिंगा के राजा थे, जिनको अशोका ने हराया था। ये जैन जैन और हिंदुइज्म के लिए थे, कुछ एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट भी थे। हाथी गुम्पा केव्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये उदयगिरी में है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना और आपको कुछ नहीं जानना इसके बारे में। हाथी गुम्पा केव्स कहाँ पे, उदयगिरी उड़ीसा, दैट्स इट। ओके, अब देखो वेस्टर्न रीजन में कौन से केव्स है, क्या है, ठीक है। जस्ट मैं देखो जो जो बता रहा हूँ, जुनार केव्स पुणे में है, इतना जानना है हमें। ओके, पांडवलेनी केव्स नासिक में है, ठीक है। इसके ऊपर यूपीएससी पीवाईक्यू पूछ चुका है, आई गेस 2020 या 21 में। ओके, जस्ट चेक इट, इनमें से पूछ चुका है कि पांडवलेनी केव्स महाराष्ट्र स्टेट वाइज मैच करने को दिया था, नासिक कहाँ पे, महाराष्ट्र में। इतना ही जानना, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके, एंड पेतलखोड़ा केव्स, ये वेस्टर्न घाट्स में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बादामी केव्स। बादामी केव्स कर्नाटका में है, ये चालुक्य, ओके, चालुक्य मूलराज फाउंडर थे, चालुक्यास के टाइम पे था। पुलाकेशन पुलाकेशन ने हर्षवर्धन को भी हराया था। हिंदुइज्म एंड जैनिज्म से रिलेटेड केव्स है, ओके। लॉर्ड विष्णु, नटराज, इन सब की मतलब इमेजेस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फोर्थ जो केव है, ओके, उसमें बाहुबली, जो जैनिस मतलब जैन रिलीजन के काफी सैक्रेड मतलब वो माने जाते हैं, पार्श्वनाथ, ये तीर्थंकर है बेसिकली, ओके। एंड पार्श्वनाथ और महावीर, महावीर वॉज 24th तीर्थंकर, तो इनके रिगार्डिंग केव्स में स्कल्पचर्स, इमेजेस वगैरह है, ठीक है। तो इसमें आप याद रखना, इसमें बुद्धिस्ट नहीं है, इट इज हिंदूज एंड जैन्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर कंक्रीट होना स्टार्ट हुआ था गुप्ता पीरियड के टाइम पे, ठीक है। गुप्ता पीरियड के टाइम पे हम जैसे पढ़ते हैं, दो मेजर टाइप के टेम्पल आर्किटेक्चर होते हैं, एक नागर, नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलेगा, और एक द्रविड़, ये साउथ इंडिया में। और इसके सब टाइप्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सारी चीजों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, तो टेम्पल आर्किटेक्चर सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा विष्णु टेम्पल टिगवा में, शिव टेम्पल बुमरा, पार्वती टेम्पल एमपी। जस्ट आइडिया होना चाहिए, जस्ट आइडिया, ठीक है। सिरपुर छत्तीसगढ़, क्योंकि कई बार मैच फॉलोइंग में आ जाते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट एक आइडिया होना चाहिए, दो तीन बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ओके। अब आप ये देखोगे
किस टाइप के टेम्पल्स हुआ करते थे, टेम्पल का बेसिक आर्किटेक्चर क्या हुआ करता था। देखना अब इसको बहुत ध्यान से समझना। ये आपका हो गया बेसिक नागर स्टाइल, नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल हमें देखने को मिलते हैं उसके थ्रू मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, उनको इमेज भी मैं दिखाता हूँ। आई शो द इमेज। दिस इज नागर स्टाइल आर्किटेक्चर। ये देख रहे हो, ये होता है नागर स्टाइल आर्किटेक्चर। ओके, नागर स्टाइल जो अयोध्या का राम मंदिर बना है, ये सब नागर स्टाइल आर्किटेक्चर में है। ठीक है, एक एक करके मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ, फिर आपको देखो इसके भी फर्दर सब टाइप से उड़ीसा स्कूल हो गया, खजुराहो स्कूल, ठीक है, फिर द्रविड़न पे हम देखेंगे। सारी चीजें मैं आपको इमेजेस के साथ बताऊंगा, बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी, बट जितना मैं बता रहा हूं उतना ही समझना है। ठीक है जी, उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब नागर स्टाइल आर्किटेक्चर में देखो, जिस एरिया में मूर्ति रखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, गर्भगृह। गर्भगृह। अब मूर्ति के ऊपर जो डोम टाइप का ये रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, शिखर। अब देखो इसको, ठीक है, यहाँ पे मूर्ति रखी हुई है, ये इसको, ये जो ऊपर उठ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, शिखर। और टॉप में जो एकदम पॉइंट रहता है इसको हम बोलते हैं कलश। और शिखर और कलश के बीच में जो गोल सा रहता है इसको हम अमालक बोलते हैं। ओके, इसको इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अमालक। जैसे अयोध्या राम मंदिर में हम इन चीजों को देखेंगे। ठीक है, क्या हो गया, शिखर, कलश और अमालक। यहाँ पे रामलला की, यहाँ पे रामलला की मूर्ति रखी हुई है। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, जहां से मतलब आप एंटर होते हो, आप जिस पार्ट से एंटर होते हो, ठीक है, जैसे भक्तजन लोग ये ऊपर चढ़ते हैं, एंटर होते हैं, तो सबसे पहले एक हॉल टाइप का आता है, उसको अर्ध मंडप बोलते हैं। फिर जहां पे आप पूजन वगैरह करते हो, सामने दर्शन करते हो, उसको मंडप बोलते हैं। बात समझ पा रहे हो, आई होप चीजें कनेक्ट कर पा रहे हो। ये देखो इसमें, ये आपके मंडप और अर्ध मंडप, यहां से देखो लोग जन चल रहे हैं, इसमें जा रहे हैं मंडप एंड अर्ध मंडप। ठीक है जी, ओके। सैंक्टम, सैंक्टोरम वो एरिया होता है जहां पे मूर्ति रखी जाती है, यहाँ पे वाहन होता है, जैसे शिव जी की इसमें नंदी। ओके, अब देखो कुछ कुछ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। सबसे पहले नागर स्टाइल, ये जो हम कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला, ये ऐसा तो नहीं कि पहले दिन ही बन गया था। इसके इवोल्यूशन में बहुत सारे चांसेस, बहुत सारे आई वुड से कि स्टेजेस हुए थे। तो एक एक करके हम सारे स्टेजेस को समझते हैं। ठीक है, ठीक, स्टेज वन क्या हुआ था, सबसे पहले भाई देखो शिखर वगैरह नहीं, फ्लैट रूफ आया था। फ्लैट रूफ आया था जैसे टेम्पल्स इन सांची, लो प्लेटफॉर्म, छोटे लेवल के प्लेटफॉर्म। अब सेकंड चीज में क्या किया, इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ा दी इन लोगों ने। स्ट्रक्चर फ्लैट ही था पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ा दी। ओके, फॉर एग्जाम्पल पार्वती टेम्पल, एक एक एग्जाम्पल याद रख लेना। अब आप देखो थर्ड स्टेज में धीरे धीरे शिखर बनने लग गया, ये देख रहे हो शिखरों का फॉर्मेशन हो गया। एग्जाम्पल दशावतार टेम्पल देवगढ़ में, दुर्गा टेम्पल ऐहोल कर्नाटका, चालुक्यास के टाइम पे बना था, ऐहोल इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अब स्टेज फोर में देखोगे, स्टेज फोर में देखोगे, अब ये जो पहले स्क्वायर शेप हुआ करता था, ये जो पूरा स्ट्रक्चर स्क्वायर शेप हुआ करता था, अब धीरे धीरे रेक्टेंगुलर शेप आने लग गया। ओके, रेक्टेंगुलर शेप, जैसे टेम्पल शोलापुर। अब धीरे धीरे देखो शिखर में सर्कुलर फॉर्म आने लग गया। ठीक है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर के ऊपर अब धीरे धीरे सर्कुलर प्रोजेक्शन, उसके ऊपर धीरे धीरे शिखर बनाया जाने लग गया। तो ये फिफ्थ स्टेज हो गया इसका। मनियार मठ राजगीर एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेज में फ्लैट रूफ, स्क्वायर शेप, रूफ को थोड़ा सा उठा दिया, प्लेटफॉर्म उठा दिया, पर स्क्वायर शेप। थर्ड स्टेज में शिखर बनने लग गया, फोर्थ स्टेज में रेक्टेंगुलर आ गया, फिफ्थ स्टेज में पूरा जो हम जैसे पढ़ते हैं आज के डेट में वैसा बनने लग गया। ठीक है, तो ये देखो नागर स्टाइल हो गया, शिखर, गर्भगृह जहाँ पे मूर्ति है, रामलला है, अमालक, और ये ऊपर कलश, याद रखना। ठीक है, अब देखो ये आपका पूरा मेन आर्किटेक्चर टाइप का हो गया, है ना। अब ये जो बोलते हैं आउटसाइड गर्भगृह इमेजेस, देखो हमेशा क्या रहता है, जो मेन भगवान की इमेज रहती है उनके आजू बाजू भी कभी हनुमान जी, दूसरे भगवानों की इमेज रहती है। तो जनरली जो नागर स्टाइल में पढ़ते हैं, पांच, मतलब पांच असेंबली हॉल्स होते हैं। ठीक है, पांच मेन, मतलब मेन मूर्ति के अलावा पांच और भगवान रखे जाते हैं, तो इस स्टाइल को हम पंचायतन स्टाइल बोलते हैं। ओके, प्रेजेंस ऑफ असेंबली हॉल्स और मंडप्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। असेंबली हॉल जहाँ पे मंडप पूजा की जाती है। ठीक है, जगती क्या होता है, रेज्ड प्लेटफॉर्म, रेज्ड प्लेटफॉर्म, जहां पे हम परिक्रमा करते हैं, गोल गोल परिक्रमा करते हैं, इट इज सेड टू बी प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, नो वाटर टैंक्स और रिजर्वायर्स हमें नागर स्टाइल में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है,
तो आप ये देख सकते हो डिफरेंट टाइप के शिखर, शिखर्स का क्या रहता है, ऐसा कर्विंग स्ट्रक्चर टाइप का रहता है और ऊपर एक आपका कलश टाइप का रहता है। अब ये अलग अलग टाइप के हो गए, क्या सब टाइप से उसे हमें जाने की जरूरत नहीं है। अब नागर स्टाइल 3 और सब टाइप्स में डिवाइडेड है। उड़ीसा स्कूल इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया आपका कौन सा टेम्पल है उड़ीसा में, कोणार्क मंदिर, कोणार्क टेम्पल। खजुराहो, खजुराहो के ऊपर 2021 में सवाल पूछा गया है, ठीक है। सोलंकी, ओके, सोलंकी गुजरात स्कूल। अब इनके बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं। उड़ीसा स्कूल, अब उड़ीसा स्कूल देखो, दिस इज डायरेक्ट इमेज से हमें समझना है ये कोणार्क मंदिर है, शिखर, ठीक है, अप्रेस प्लेटफॉर्म जगती, और ये एंट्रेंस प्रदक्षिणा पाथ, ये सारी चीजें देखो एज यू कैन सी इस टाइप के। दिस इज ये वाला जो टेम्पल, इट इज लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, ठीक है। अब देखो एंटर होता है और बाजू में छोटे छोटे बने रहते हैं। एक्सटीरियर वॉल्स में आप देखो कितनी सारे डिजाइन बने हुए हैं, बहुत सारे लैविश है, बट इंटीरियर वॉल्स प्लेन होती है, याद रखना। एक्सटीरियर वॉल्स, ओके, लॉट ऑफ कार्विंग्स, बट इंटीरियर इज ऑलवेज प्लेन, ओके, इंटीरियर इज ऑलवेज प्लेन, ओके। पिलर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, पिलर आप देखो कहीं पे भी देख लो डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। शिखर को उड़ीसा स्कूल में रेखा ड्यूल बोला जाता है, बस नाम है, परेशान नहीं होना है। ये जो शिखर इसको रेखा ड्यूल बोला जाता है। मंडप्स को जगमोहन सीन बोला जाता है, मंडप्स मतलब असेंबली प्रेयर हॉल, स्क्वायर शेप का होता था, बाउंड्री वॉल्स होती थी। कोणार्क, जगन्नाथपुरी, ठीक है, लिंगराज टेम्पल सब इसी स्टाइल में बने हैं। नेक्स्ट हो गया खजुराहो। खजुराहो आर्किटेक्चर अभी तक बचा है क्योंकि ये जंगलों के बीच में था और मुस्लिम इन्वेजन यहाँ पे नहीं हो पाया था, ओके। अब देखो इट इज ऑल्सो समवॉट, देखो ये इसकी प्लेटफॉर्म काफी अप्रेज्ड रहती है, अप्रेज प्लेटफॉर्म से। अब देखो, ठीक है, सेम आर्किटेक्चर हर जगह, जैसे शिखर, कलश, मंडप हो गया, गर्भगृह हो गया, ओके। किसकी डायनेस्टी, 10th 11th सेंचुरी में चंडेल रूलर्स ने बनाया था, विद्याधर, धंगदेव, इन लोगों ने बनवाया था। अब इसकी खास बात क्या है कि इंटीरियर और इंटरनल और एक्सटर्नल वॉल्स दोनों में क्रेविंग्स है, कार्विंग्स है और बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। इमेजेस में वात्स्यायन, कामा सूत्र की इमेजेस यहाँ पे बनी हुई है, सैंडस्टोन से बना है, ठीक है। मंडप, अर्ध मंडप, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जनरली नॉर्थ एंड ईस्ट फेसिंग टेम्पल्स है। बोला जाता है कि इसके आर्किटेक्चर को एक तरीके से मोटिवेट किया था ताकि पार्लियामेंट का भी आर्किटेक्चर ऐसा बने, ठीक है, ओके। पंचायत स्टाइल टेम्पल मतलब मेन भगवान की मूर्तियां रहेगी, 1 2 3 4 और 4 सब मूर्तियां और रहेगी, ओके। लक्ष्मण टेम्पल, कंदरिया महादेव टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। किसने बनाया था, चंडेलों ने, चंडेल राजाओं ने बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट है सोलंकी स्कूल। देखो सोलंकी स्कूल का आर्किटेक्चर आप ये गुजरात साइड में देख सकते हो, गुजरात राजस्थान में आप देख सकते हो, ठीक है। टेम्पल वॉल्स प्लेन देखने को मिलेंगे, ये देखो ज्यादा कार्विंग्स वगैरह नहीं थे, सिंपल प्लेन में होते थे। गर्भगृह और मंडप पूरे एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे, देखो इसमें पिलर्स का यूज किया जाता था। आप अगर जगन्नाथपुरी चले जाओ, उड़ीसा में चले जाओ, पिलर्स नहीं, बट यहाँ पे आपको पिलर्स देखने को मिलेंगे। आर्क, इसका एंट्रेंस वॉज वेरी वेरी डेकोरेटेड, तोरनास बोला जाता था, ठीक है। और इसमें देखो आपको हमेशा टैंक देखने को मिलेगा, सूर्य कुंड बोलते थे अंदर। बाकी किसी भी नागर स्टाइल टेम्पल में आपको कुंड देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ कुंड देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सैंडस्टोन, ब्लैक बसाल्ट, इन सबसे बनाया जाता था, ईस्ट फेसिंग होते थे। फॉर एग्जांपल मोधेरा सन टेम्पल 2017 प्री, मोधेरा सन टेम्पल किसने बनाया था, गुजरात, भीमदेव, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द्रविडन स्टाइल आर्किटेक्चर। आई नो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो हम इस आर्ट एंड आर्किटेक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, विल डिवाइड दिस इन 2 पार्ट्स, ठीक है। अब देखो द्रविडन मतलब साउथ इंडिया, इसमें अलग टाइप का आर्किटेक्चर होता है। ये देखो, आई जस्ट शो यू द इमेज, देख रहे हैं यहाँ पे, इस जो देखो वहां पे क्या होता था, शिखर, इधर शिखर को क्या बोलते हैं, विमान। ऊपर वहां क्या हुआ करता था, कलश, इस इधर कलश को क्या बोलते हैं, शिखर। यहां पे अगर आप आर्किटेक्चर को देखोगे तो बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल्स होती थी, यू कैन सी दीज आर द बाउंड्री वॉल्स,
एंट्रेंस, एंट्रेंस को क्या बड़े बड़े एंट्रेंस हुआ करते थे, एंट्रेंस को गोपुरम्स बोला जाता है। और यहाँ पे हमेशा इसके अंदर क्या हुआ करता था, बड़े बड़े वाटर टैंक्स हुआ करते थे, वाटर से पानी का सप्लाई सिस्टम मतलब पूरे सिटी में हुआ जाता था। तो इससे हमें क्या चीज सीखने को मिलती है कि टेम्पल्स वर द सोर्स ऑफ पावर। वहां पे एजुकेशन, टैक्स कलेक्शन, सारी चीजें होती थी। जो भी राजाओं के ऊपर बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस होता था टेम्पल्स का। ठीक है। एंट्रेंस को गोपुरम बोलते हैं, दिस एंट्रेंस इज सेड टू बी गोपुरम। ओके। विमान और शिखर की बात मैं कर चुका हूं। गर्भगृह, बाकी सारी चीज सेम रहती है। ओके। आप ये चीज देख सकते हो, ये टेम्पल यहाँ पे नीचे मूर्ति रखी रहेगी। ओके, दिस पार्ट मूर्ति रखी रहेगी और ये एंट्रेंस है, दिस इज गोपुरम। अब नॉर्थ इंडिया के जो एंट्रेंस होते थे, तोरण जिन्हें बोलते थे, वहां पे गंगा यमुना जी की इमेजेस बनी रहती थी। ठीक है, एंट्रेंस पे। साउथ में मतलब एक तरीके से द्वारपाल्स, यहाँ पे द्वारपाल्स की बड़ी बड़ी इमेज, यहाँ पे अभी इमेज में दिख नहीं रही है, द्वारपाल्स की इमेज बनी रहती थी। वाटर रिजर्वायर, सारी चीजें होती थी। मैंने एक चीज बताई आप लोगों को। ठीक है। अब इसमें कुछ सब टाइप्स हैं। देखो, द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था, ये बनाया था पल्लवाज ने। ओके। नरसिम्हा वर्मन, महेंद्र वर्मन, है ना। अब इनने आर्किटेक्चर स्टार्ट किया था रॉक कट, पत्थर को काट काट के आर्किटेक्चर ने स्टार्ट किया था। ओके। किनने स्टार्ट किया था, महेंद्र वर्मन। ओके। रॉक कट आर्किटेक्चर बनाया था। टेम्पल्स को मंडप्स बोलते थे। मंडप और नागर स्टाइल में मतलब असेंबली हॉल होता था, इसमें पूरे के पूरे मंदिर को ही मंडप बोलते थे। ठीक है। देखो, इस तरीके से एक बड़े बड़े पत्थर को काट काट के बनाते थे, दिस इज रॉक कट आर्किटेक्चर। सेकंड स्टेज में डेवलप हुआ था ये नरसिम्हा वर्मन, मामला, मामलापुरम मतलब महाबलीपुरम में इनने मतलब बनाना स्टार्ट किया था। महाबलीपुरम में फेमस है शोर टेम्पल, याद रखना, शोर टेम्पल महाबलीपुरम। ठीक है। और इनने रथ स्टाइल आर्किटेक्चर, देखो जैसे कि रथ बनाया था, पांडव रथ, धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, रथ स्टाइल आर्किटेक्चर इनने स्टार्ट किया था, दिस इज रथ स्टाइल आर्किटेक्चर। ऐसा नहीं लग रहा रथ टाइप का बना हुआ है, टेम्पल्स को रथ के स्टाइल में बनाते थे। यू कैन सी दिस, दिस इज रथ स्टाइल आर्किटेक्चर। तो थर्ड इसमें हुआ था राजसिम्हा ग्रुप। ठीक है, वेरी वेरी फेमस। ठीक है, शोर टेम्पल भी इनने बनवाया था, शोर टेम्पल्स, हालांकि इनके टाइम पे आइडिया कौन हो गया था, पर एक्चुअल बनवाया इनने था। और मेन इनके टाइम पे है कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम। ओके, कैलाशनाथ टेम्पल, दिस इज कैलाशनाथ टेम्पल। ठीक है, दिस इज शोर टेम्पल महाबलीपुरम, सब तमिलनाडु में। ठीक है, राजसिम्हा, इसको नंदी वर्मन ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ टेम्पल्स के नाम याद रख लेना, शोर टेम्पल महाबलीपुरम, कैलाशनाथ टेम्पल, कांचीपुरम। और महाबलीपुरम में स्टैब्लिशमेंट सिटी का इनने किया था, टेम्पल्स नरसिम्हा वर्मन टू राजसिम्हा ग्रुप ने बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, तीन ग्रुप हो गए, कौन कौन से, सबसे पहले महेंद्र वर्मन ग्रुप हो गया, इनने स्टार्ट किया था। सेकंड नरसिम्हा वर्मन वन ग्रुप हो गया, इनको मामला भी बोलते थे, मामलापुरम महाबलीपुरम बनाया था। थर्ड ग्रुप आपका राजसिम्हा हो गया। ठीक है, राजसिम्हा नंदी वर्मन ग्रुप बोला जाता है, इसमें दो आर्किटेक्चर भी याद रखना है, शोर टेम्पल और कैलाशनाथ टेम्पल। ठीक है, अब हम बात करेंगे चोल, द्रविडियन स्टाइल। ओके, अब देखो, विमान, ये बृहदेश्वर टेम्पल, ये किसने बनाया था, राजा राज चोल। राजा राज चोल वेरी फेमस, बहुत फेमस राजा थे। ठीक है, शिव भक्ति, नटराज टेम्पल चिदम्बरम में इन्हीं बनवाया था। इन्होंने ही नागार्जुन केव्स का और बुद्धिस्ट लोगों को डोनेट किया था, दैट शोड ही वाज अ वेरी सेक्युलर किंग। तो आप देख सकते हो, ये असेंबली हॉल है। ठीक है, ये बाउंड्री, यहाँ पे बाउंड्री वॉल्स, यहाँ पे टैंक वगैरह है, ये टेम्पल हो गया। ठीक है। टेम्पल्स क्यों बनाते थे उस टाइम पे चोल राजा, ताकि अपने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को दिखाने के लिए। इनको क्या बोलते हैं, गंगई कोंडा चोलपुरम, बोला जाता है कि राजेंद्र और राजाराज चोल ये लोग गंगा नदी तक जीतने आ गए थे, तमिलनाडु से गंगा का पानी लेके गए थे। तो इसी चीज को कॉमेमोरेट करने के लिए इनने टेम्पल बनवाया था। ओके। अब नेक्स्ट टाइप टेम्पल आता है वेसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें नागर और द्रविडन के कंबाइंड फीचर्स हैं, याद रखना। किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ था, चालुक्याज, चालुक्याज राष्ट्रकूट। ठीक है, एग्जाम्पल कैलाशनाथ टेम्पल, एलोरा होयसाल डायनेस्टी कर्नाटका में।
कर्नाटका में ये आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। द्रविड़न स्टाइल तमिलनाडु केरला में देखने को मिलेगा, या कर्नाटका में देखने को मिलेगा। ठीक है। देखो ये दोनों का मिक्सचर रहेगा, दोनों के मतलब एक, अब क्या मिक्सचर है क्या है उसमें मैं उतनी डिटेल में नहीं जाना। ठीक है। अब नेक्स्ट आर्ट आर्किटेक्चर हो गया होयसाल आर्ट। अब होयसाल आर्ट क्या होता था, देखो ये भी दोनों का मिक्सचर ही हुआ करते एक तरीके से। इसको, इसकी खास बात क्या था कि सेंट्रल पिलर्ड हॉल होता था, और इसके आजू बाजू में क्या बनाए जाते थे, छोटे छोटे टेम्पल्स बनाए जाते थे, स्टार शेप टेम्पल, स्टेट लाइट प्लेन। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं दिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा बड़ा इमेज बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मेन मूर्ति है, यहाँ पे मूर्ति नंबर 1, मूर्ति नंबर 2, मूर्ति नंबर 3, मूर्ति नंबर 4, मूर्ति नंबर 5। इसको स्टेलाइट प्लान बोलते हैं। सोप स्टोन सॉफ्ट स्ट्रक्चर से बनाया जाता था, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों जगह कार्विंग किया जाता था। ठीक है। अब ये जो उठा हुआ प्लेटफॉर्म जहां पे टेम्पल बनता है, इसको जगती बोलते हैं, जिगजैग पैटर्न, दिस व्हाट आई कॉल। ठीक है। तो होयसालेश्वर टेम्पल, हेलबेट, बेलूर मठ, ये आपका कर्नाटका में देखने को मिलता है। अगला जो आर्किटेक्चर हम पढ़ते हैं, इट इज विजयनगर आर्किटेक्चर। ये चोल, होयसाल, पंड्या, चालुक्य सबका मतलब कॉम्बिनेशन है। इसमें इस्लामिक स्टाइल भी देखने को मिलता है डेक्कन सुल्तान्स के टाइम पे। इट इज समवट सेक्युलर आर्किटेक्चर, हाईली ऑर्नामेंटल ज्योमेट्रिक फिगर्स आपको देखने को मिलेगा। है इसका बेस द्रविडियन ही है, देखो जैसे ये विमान टाइप का बना हुआ है, ये बाउंड्री वॉल्स है, वैसा ही बना हुआ है। गोपुरम बने हुए, चारों साइड से एंट्रेंस होती थी, अलग अलग गेट्स होते थे। मोनोलिक रॉक स्ट्रक्चर, मतलब एक सिंगल रॉक स्ट्रक्चर से बनाया जाता था। कल्याण मंडप, कल्याण मंडप 2018 यूपीएससी पीवाईक्यू। ये टेम्पल्स, इन मंदिरों में जहां पे शादी होती थी उसे कल्याण मंडप बोलते थे। ठीक है। अब देखो कुछ लोकल आर्किटेक्चर है, जैसे बंगाल, पाल, पाल के बारे में देख लो। बंगाल में ये बुद्धिस्ट थे, विहार चात्यास वगैरह करते थे। नालंदा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, सब समवॉट ये टेम्पल आर्किटेक्चर से यूनिवर्सिटीज बनती थी। ओके। जनरली बुद्धिस्ट को देखो, दिस इज बंगाल आर्किटेक्चर। किस टाइप के जो कलर वगैरह से आपको चीज समझ में, इन सब के ऊपर हाल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। कॉमन फीचर्स क्या थे कि कर्व स्लोपिंग रूफ्स हुआ करते थे, यू कैन सी है कर्व एंड स्लोपिंग रूफ्स, टेराकोटा ब्रिक से बनते थे, कर्विंग शिखर्स होते थे, कर्विंग शिखर्स, एंड हाईली लस्चरस फिनिश, चमकने वाले आर्किटेक्चर होते थे। तो ये हमने एंशियंट और मतलब कुछ मेजर आर्किटेक्चर एंशियंट एंड अर्ली मेडिवल के देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम दिल्ली सुल्तान, मुगल्स, ठीक है, राजपूत स्टाइल आर्किटेक्चर, मॉडर्न, इन सारी चीजों को देखेंगे। अभी लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, नहीं तो मैं कंबाइंड वे में अभी यहीं पे डाल देता। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।